आप लोगों ने आयोजन किया है, ये तिलकोत्सव के अवसर पे भजन मंडली हमारे मगहिया चैनल के माध्यम से सभी कलाकार मंच पे मौजूद हैं। मुझे मौका मिला कि चलिए कुछ भाई बहन से बात हो जाए, जो वास्तविक बात है। शिव चर्चा एक दो धारी तलवार है दीदी, नीचे गिरिएगा तो भी पैर कटेगा और गलत कीजिएगा तो भी पैर कटेगा। तो शिव चर्चा दो धारी तलवार है, इसको एकदम सही ईमानदारी तरीके से करना होगा। महादेव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हो जाएं, यह बात मन ही मन उनसे दया की याचना करें, नमः शिवाय से प्रणाम करें, दूसरों लोगों में शिव की बात करें, शिव चर्चा करें, यही शिव चर्चा है। देवाधिदेव महादेव को जिसको मान लिया, औकात उसको कहा जाता है कि अगर महादेव के पास आप बैठे हैं तो महादेव के पास बैठा रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कल होके कोई कह दे कि चलिए नहीं दीदी, वहाँ एगो दूसरा बाबा आए हैं जो कनमा में मंत्र फूकते हैं, उससे सब कुछ कल्याण हो जाता है, तो वहाँ चले जाइएगा, तो आपकी औकात जीरो है। ये वो गाना सुने ना कि अब तो सर फूटे या माथा यारा तेरी हाथ पकड़ ली। तो जिसने महादेव को अपना बना लिया, अब देखा जाएगा क्या होगा। महादेव मैंने आपको अपना बना लिया तो बना लिया, इसको औकात कहा गया, रुपया पैसा की औकात नहीं कहा गया। देखिए बात बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है। पहले के लोग कहा करते थे कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। माँ जब लोरियाँ सुनाती थी तो चंदा मामा के उपमा दिया जाता था और शिव घर घर के बाबा। वही महादेव, वही शिव जिसकी पूजा सदियों से मेरे पूर्वज खानदान दर खानदान करते आए, लेकिन आज तक इस बात को जनमानस में बतलाने वाले कोई व्यक्ति नहीं रहे। बाबा की संपत्ति में हर किसी का अधिकार है, लोग सुख भोग भी रहा है, हवा उसके, नदियाँ उसकी, पहाड़ उसके, सूरज के प्रकाश उसके, झरना उसके, ये धरती उनकी। तो बाबा की संपत्ति में सबको अपना अपना अधिकार बड़े मजे से ले रहे हैं और भोग रहे हैं। शास्त्रों ने कहा कि गुरु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शास्त्रों ने कहा कि हे महादेव तुम तीनों लोक के गुरु हो। शिव पुराण ने कहा कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिव दया च योगिंद्रानाम च योगिंद्रा गुरु नाम गुरुवे नमः। यानी वो गुरु तो है। अब जब कोई गुरु होगा तो उसका कोई चेला भी होगा ना, कोई डॉक्टर है तो उसका रोगी भी होगा ना, कोई वकील है तो उसका क्लाइंट होगा, कोई विद्यालय है तो उसके स्टूडेंट होंगे, कोई गुरु है तो उसका चेला होगा। पिछले 7000 का वर्ष पहले का इतिहास है। किताबें कहती है, शास्त्र कहता है कि महादेव को मात्र 112 लोगों ने अपना गुरु बनाया। इक्के दुक्के मुझे नाम याद हैं, बालकृष्ण परमहंस, गुरु सभी देवताओं का गुरु बृहस्पति। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महादेव को अपना गुरु बनाया था। उनकी गीतांजलि पुस्तक में लिखा है, आमीन नाटराजी चेला, मैं शिव का शिष्य हूं। अनुमान मिलता है कि लगभग 112 लोग उस महादेव को अपना गुरु बनाए, लेकिन सब लोगों ने महादेव को गुरु बनाया और महादेव से बहुत कुछ पाया और धरती को छोड़कर चला गया। हम लोगों के लिए कुछ नहीं बता करके गए, जनमानस में कुछ नहीं मिला। शिव तो गुरु हैं ही, आज हम लोग नया क्या बनाएंगे? वो सदियों से, चिरकाल से, आदिकाल से गुरु पद पे हैं। जब ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब से भी वो गुरु हैं, है ना। और आज बहुत खुशी की बात है कि कल है महादेव की विवाह है ना, शिवरात्रि है। शिवरात्रि वैसे हर महीने में होती है, लेकिन कल के दिन महाशिवरात्रि के नाम से लोग जानते हैं नहीं। तो बड़ी सौभाग्यशाली वह दिन है कि हम लोग कल शिव और शक्ति का सामंजस्य होता है, मिलन होती है, विवाह होती है। अन्य देवी देवताओं के जन्मदिन सरकार छुट्टियां देती है, छुट्टियां भी नहीं देती है, लेकिन कल महादेव की महाशिवरात्रि में एक एक स्थान में छुट्टियां प्राप्त है। सभी जगह सरकारी विद्यालय बंद है, सरकारी ऑफिसें, दफ्तर सब बंद है, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि कल बॉस का काम है, बॉस की शादी है। सरकार को पता है आपको राम जन्म की छुट्टी नहीं मिलेगी, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं मिलेगी। आप टीचर कोई होंगे तो उनसे पूछिएगा कि कल महाविद्यालय बंद है कि नहीं, सब जगह बंद है। यानी बॉस तो वो है, गुरु तो वो है। तो मैं बात बता रहा था
कि धरती पर 7000 वर्ष का इतिहास मिलता है कि उस महादेव को 112 लोग गुरु बनाए, लेकिन जनमानस में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं। सन 1948 में साहब श्री हरिरानंद जी का जन्म होता है और 1982 से 14 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको पता चला कि जगत गुरु महादेव हैं, शिव ही शिव। बहुत जगह तांत्रिकों से ठगाने के बाद, बहुत जगह अनिराशा होने के बाद अंत में उन्होंने शिव को गुरु बनाया। और गुरु बनाने के बाद ये 3 घटनाएं घटी। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, समय कम है, इसलिए मैं आपको सच्चाई बताता चलूं कि शिव चर्चा आखिर है क्या। शिव चर्चा तालीबाजी नहीं है, शिव चर्चा भजन नहीं है, शिव चर्चा नचना गाना नहीं है। शिव चर्चा एक आध्यात्मिक खेला है जो कि इंसान के दिलों में शिव की तस्वीर छपती है। शिव का शिष्य होना ही शिव चर्चा है। तो उन्होंने जनमानस को बताया, कौन? साहब श्री हरिरानंद जी ने यह बात को मुक्त बतला दिया कि जिस महादेव को हमारे खानदान पूर्वज सदियों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, वही महादेव आपके गुरु हो सकते हैं। वो बाबा की संपत्ति में हम लोग सुख भोग रहे हैं, तो उसी बाबा से कुछ सीख क्यों नहीं लेते? अरे वो बाबा जब सब कुछ दे सकते हैं तो ज्ञान भी देते हैं। गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु क्यों बना जाता है? गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम जो है वो गुरु करते हैं। कैसन गुरु? दुनिया में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। प्रथम गुरु होते हैं माता पिता, है ना। द्वितीय गुरु होते हैं शैक्षणिक गुरु, जिसको हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, नहीं। और तृतीय गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु का मतलब होता है, अध्यात्म मतलब आत्मज्ञान, अपने आप को जान लेना। मैं कौन हूं, मुझे जाना कहां है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या है। इन चीज़ों को अगर आपको जानकारी लेना होगा तो आपको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा। वैसे भारतवर्ष में 62,000 गुरुओं का लाइन लगा हुआ है। शरीरधारी गुरु, टीवी का चैनल खोलिएगा तो एक से एक बाबाओं का प्रवचन चल रहा होगा। वो सब गुरुए हैं, सबका अलग अलग नियम है। कोई कहेगा कि शराब छोड़ दो तब हमारे चेला बनोगे, कोई कहेगा कि घर छोड़ दो तब हमारे चेला बनोगे, कोई कहेगा मीट मुर्गा छोड़ दो तब हमारे चेला बनोगे, कोई कहेगा ब्याहे मत करो तब हमारे चेला बनोगे, कोई कहेगा घर छोड़ दो, कोई कहेगा निवस्त्र रहो, कोई कहेगा ये करो वो करो। किसकी बात मानिएगा? दिमाग इंसान का फंस के रह गया है। आखिर करे तो क्या करे? जब तक न मिली है गुरु साचा तब तक करे 10 पाँचा। जब तक इंसान के जीवन में सच्चा गुरु नहीं मिलता है तब तक लोग बदलवे करता है। अभी विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा है तो बढ़िया स्कूल में बेटा का नाम लिखावेंगे ना भाई। ठीक उसी प्रकार 62,000 गुरु के पास पहले आप चल जाइए। अगर आपको बात अच्छा लगता है, आपको बात आध्यात्मिक बात बताते हैं, वो परमात्मा से मिलने का रास्ता बतलाते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन नियम लगा देते हैं, वो जगत गुरु नहीं हो सकता। और महादेव ने कहा किसी को मत छोड़ो, किसी को मत पकड़ो, जो करते हो करते रहो। कौन जाति के हो कोई मतलब नहीं है, क्या खाते हो कोई मतलब नहीं है, स्नान किया नहीं किया। महादेव ने कहा सब कुछ करते हुए यार शिष्य भाव अर्पित कर दो, उसी वक्त से तुम्हारा शिष्य तुम्हारा गुरु मैं हो जाता हूं। तो इससे बढ़िया गुरु कोई मिलेगा धरती पर? अगर कहीं जाइएगा तो बड़ी नियम करना पड़ेगा आपको, और वो नियम आपसे होगा नहीं और कोई परिणाम भी नहीं है। और महादेव को गुरु मान के लोग, करोड़ों लोग महादेव से लाभ ले रहे हैं और उनकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदली है। दशा बदल गई कि जो बेचारी कि एक साड़ी पर पूरी जिंदगी कटती थी, आज गोदरेज में 50-50 साड़ियाँ और गुरु बहन को दान करती है। तो दशा ये बदल गई, दिशा ऐसा बदल गई कि रात दिन गोतनी ननद और सास में झोटा झोटी होता था, आज महादेव की बात करती है तो बढ़िया बढ़िया डीएमओ साहब, एसपी साहब सुनते हैं कि देखो तो एक घास काटने वाली गुरु बहन जब बात करती है तो अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं। तो दिशा भी बदल गई। तो गुरु की कमाल है कि नहीं? गुरु के आपके जीवन में कमाल आई कि नहीं आई? तो कैसन गुरु को बनाइएगा? दर्जी को गुरु बनाइएगा, कपड़ा सीने के लिए सिखा देगा आपको। पॉकेट मार के गुरु बनाइएगा, पॉकेट मारना बढ़िया से सिखा देगा आपको। पहलवान के गुरु बनाइएगा, 2-4 को दाव सिखा देगा। संगीतज्ञ के गुरु बनाइएगा, 2-4 को गाना सिखा देगा। लेकिन महादेव को गुरु बनाइएगा तो डायरेक्ट महादेव बना देगा। इससे बढ़िया भी गुरु चाहिए आपको। और करना क्या होता है महादेव को गुरु बनाने में? लगता क्या है भाई? न पैसा लगता है, न कौड़ी लगता है, न वस्त्र लगते हैं, न उपवास करना है, न भूखे रहना है, न फल चढ़ाना है, न मिठाई चढ़ाना है। कर क्या रहे हैं हम लोग? शास्त्रों ने लिखा कि बिनु गुरु झूठी आरती पूजा, आने वाली पूजा बिना गुरु बनाए हुए किया हुआ पूजा का कोई परिणाम नहीं है। शास्त्र कहती है कि बिना गुरु बनाए हुए अगर आप पूजा करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं है।
आप चाहे किसी को भी गुरु बना लीजिए, क्योंकि कबीर बाबा ने लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु होंगे तब न गोविंद का मार्ग बताएंगे, तब न परमात्मा की रास्ता बतलाएंगे। तो कैसे जाइएगा परमात्मा के पास, कैसे पूजा कीजिएगा? पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब प्रेम होता है। जिसकी आप पूजा करते हैं ना, उससे आपको प्रेम हो जाए। और प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है समर्पण, त्याग, बलिदान, कष्ट। कहाँ करते हैं? 2 रुपया के मिश्री चढ़ाते हैं, 2 रुपया के अगरबत्ती चढ़ाते हैं, अब तबर तबर लिस्ट लगा देते हैं, ओम नमः शिवाय बेटा हो जाए, ओम नमः शिवाय बेटी की बियाह हो जाए, ओम नमः शिवाय अवरी चरकठवा लिखा जाए, ओम नमः शिवाय अवरी फलनी के ही हो जाए, चिलनी के ही हो जाए। तो इससे तो काम नहीं चलेगा। प्रेम ये तो नहीं कहता। प्रेम का मतलब समर्पण होता है ना, त्याग होता है ना। मान लिया आप देवी की पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं, तो उनसे आपको प्यार है तो कुछ मांगिएगा कि कुछ दीजिएगा आप उनको। आपको बच्चे से प्यार है तो कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? 6 महीने के बच्चा बोलता है क्या कि माँ मुझे भूख लगी है? माँ को खबर होती है कि मैंने बेटे को 1 घंटा पहले दूध पिलाई हूं, अब उसको भूख लग गई होगी। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के सामने आपको नग्न होकर मांगने की आवश्यकता नहीं है। उस ईश्वर के सनातन, उस ईश्वर के ये धर्म, उस ईश्वर के संसार है, उसी संसार में हम सब विचरित करते हैं। उसी हिसाब से हम उनके बच्चे हुए, तो बच्चे को मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि महादेव से चर्चा में गच लेंगे कि महादेव हमें ठेउनमा के दर्दिया ठीक ना हो था, चर्चावा करा दे भाई। तो कहा महादेव का एहसान कर दीजिएगा चर्चा करा के? नहीं कराइएगा तो महादेव का चर्चा नहीं हो रहा है क्या? करोड़ों लोग महादेव की दीवानी बैठी हुई हैं। पहले एक मीरा हुआ करती थी, पहले एक मीरा थी, आज साहब श्री हरिरानंद जी की दया से करोड़ों मीराएं धरती पर विचरित कर रही है, महादेव महादेव कर रही है। आप सब मीरा ही तो हैं। घर से निकलकर महादेव की बात सुने तो मीरा हैं कि नहीं? करना क्या है महादेव को गुरु बनाने में? मात्र 3 गो काम करना है दीदी, तो सब लोग जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे। कुछ नहीं लगता है महादेव को गुरु बनाने में। कोई अगर कहे भी कि महादेव को हम गुरु बनवाते हैं, पैसा लेंगे, तो क्या बोले? मैं माइक से बोल रहा हूं, बोल नहीं सकता आप शब्द, लेकिन आप ख्याल कीजिएगा, महादेव गुरु हैं और सबका गुरु हैं वो। शिव चर्चा में कोई कहीं कुछ खर्च नहीं है। आप स्वतंत्र होकर निस्वार्थ महादेव को अपना गुरु मान सकते हैं। केवल 3 काम करना होता है। कौन कौन? पहला काम, आप जब भी 24 घंटे में उठिए, अपने महादेव से दया की याचना करिए, यानी दया मांगिए। क्या कहकर? हे महादेव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र, पहला सूत्र याद हुआ ना? क्या कहना है? हे महादेव, आप सब बोलिए मेरे साथ एक साथ, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। यह बात मुख संवाद होगा, मन से बोलना होगा, बोली से नहीं। माइक से नवादा सुनेगा, इसके बाद वाले लोग नहीं सुनेंगे। धरती पर इतने प्रकार के साउंड विचरित हो रहे हैं ना कि आपकी आवाज कहीं नहीं जाएगी। मन से पुकारो, वो कहते हैं कि हे उरद उर बल के जा गलेहार लेंगे शंभू, अब शब्द अर्चना को सुधार लेंगे शंभू, और अंतः से पुकारोगे तो तार देंगे शंभू, तार देंगे शंभू। अंतः से मतलब मन ही मन ये बात चल रही है, काम हो रहा है, सब्जी बना रहे हैं, खेत के काम कर रहे हैं, साड़ी खींच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मन में महादेव चल रहा है। हे महादेव, थोड़ी दया कर दीजिए महादेव, मुझ पापी का भी उद्धार कर दो महादेव। मैं सुना हूं कि आप गुरु हैं, मैं कब सुधरूंगी महादेव, मुझ पर थोड़ी दया कर दीजिए। गिड़गिड़ाना होगा। इतना आसान नहीं है महादेव की दया प्राप्त कर लेना, इतनी आसान नहीं है। पहले के जमाने में लोग 60,000 बरस तपस्या करते थे, तब जाके वो वरदान मिलता था। और आप सोच लिए कि महादेव से कह दिए हो गया, इतना आसान है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहें, इस बात को लगे रहें, आपकी तड़प महादेव देखते हैं, और उसी क्षण से आपके ऊपर जीवन में परिणाम बदलना शुरू होता है। आपके जीवन की बाधाएं दूर होती है, आपकी ज़िंदगी में खुशियों के फूल खिलने लगते हैं, और आप महादेव का चेला कहलाने लगते हैं। ये पहला सूत्र का कमाल है। और दूसरा सूत्र कहा गया, शिव चर्चा करना है, शिव चर्चा करवाना नहीं है। देखिए यहाँ पे सूत्र मोड़िएगा,
जिंदगी गड़बड़ा जाएगी। हमने मिस्त्री अगर मकान बना रहा है, सीधा दीवार खींचे के बजाय इन्हें खींच दे, मकान गड़बड़ा जाएगा। मैथ में अगर एगो माइनस प्लस गड़बड़ा जाता है तो पूरा का पूरा मैथ जीरो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सूत्र नहीं गड़बड़ाइएगा दीदी। चर्चा करना है, किससे करना है? वैसे लोगों से करना है जो अभी तक महादेव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं। उनको समझाना है, सिखाना है, बताना है कि दीदी मैं शिव को गुरु बनाया हूँ, क्या आप भी शिव को गुरु बनाना चाहते हैं? कुछ नहीं लगता दीदी, 3 गो सूत्र है, 3 गो सूत्र बता देंगे, उनके नाम की घोषणा कर देंगे। ये दूसरा सूत्र बहुमूल्य सूत्र है। इस सूत्र को गुरु आदेशित कर्म कहा गया। यही सूत्र जो है साहब श्री हरिद्रानंद जी को महादेव के द्वारा प्राप्त हुआ था। महादेव ने कहा था कि हरिद्रानंद जो तुम करते हो दूसरों को करने को कहो, यानी गुरु के आदेश है ये। तब कहा गया कि महादेव को प्रणाम करना है। तीसरा सूत्र, महादेव को प्रणाम करना। हो प्रणाम कैसे करना है? पहले लोग करते थे उद्राज की माले पे, अंगुली के गांठ पे, आज अपा जब 3 विधि से प्रणाम का विधि बताया गया है। उद्राज की माले 108 दाने की आती है या 54 दाने की आती है, तो उस पर आप नमः शिवाय से दिव्य रात्रि में एक बार कर सकते हैं प्रणाम महादेव को, या तो अंगुली की गांठ पे कर सकते हैं महादेव को प्रणाम, या तो आज अपा जप विधि कहा जाता है। सांसों की माला भी एक माला है। परमात्मा ने जब इंसान को शरीर के निर्माण किया तो उसके अंदर जिंदगी के साथ सांसें भी ठोक दी कि इतना दिन तुम इतना सांस लोगे, 1000 1 करोड़ बार सांस के बाद ब्रेकअप लगा दिया, इसके बाद चला जाओगे। तो सांसों की माला भी एक गणना है, गिनती है। जैसे 24 घंटे में आदमी 600 इतना बार सांस लेता है, ये कैलकुलेट किया हुआ है। कोई भी इंसान 600 से ज़्यादा 628 बार सांस लेता है, गिन लीजिएगा 24 घंटे में। तो सांसों की माला पे नमः शिवाय को कहा गया आज अपा जप विधि। अब गाड़ी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, नमः चढ़ रहा है शिवाय उतर रहा है, नमः चढ़ रहा है शिवाय उतर रहा है, सांस आ रही है जा रही है, तो इस पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस इंसान को फुर्सत ना मिलता है, एक बार करने का टाइम नहीं मिलता है, घर में काम है, ये है, बहू है, बेटी है, खाना बनाना है, पति ऑफिस जाते हैं, ये करना है वो करना है, तो उसके लिए आप सोने जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, उस समय आप आराम से महादेव को प्रणाम कर सकते हैं। अब प्रणाम मन करता है, मंत्र नहीं करता है। कई लोग कहें कि भैया ओम नमः शिवाय, ओम को आप लोग क्यों काट दिए हैं? हम लोग क्यों काटेंगे ओम के? पागल हैं क्या? ओम क्यों काटेगा? नमः शिवाय का मतलब होता है, नमः के मतलब प्रणाम, शिवाय के मतलब शिव को। ओम एक आदर सूचक शब्द है जो सभी मंत्रों के आगे लगती है। जिस प्रकार श्री, श्रीमान, मिस्टर, मिसेज, है ना, नहीं लगता है कि मिस्टर फलना यादव, मिस्टर फलना सिंह, श्री, श्रीमती, ये तो ठीक उसी प्रकार ओम जो है एक आदर सूचक शब्द है। ओम नमः शिवाय में पंचाक्षर मंत्र नहीं होता है। इसीलिए बालकृष्ण परमहंस का एक मंत्र है, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय दिगंबराय भस्म रमाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। उन्होंने नमः शिवाय को बीज मंत्र बताया, शास्त्र भी बीज मंत्र बताया। जैसे ही आप महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, उनकी सारी समग्र शक्तियों का प्रणाम हो गया, उसमें अलग से किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही महादेव को आपने प्रणाम किया, संसार की एक एक सृष्टि को प्रणाम हो गया। आप सुनिएगा बहुत सारे शिव चर्चाओं को जहाँ लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। मैं इसी बात को थोड़ा 2 मिनट टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इसके बाद भजन का ही कार्यक्रम चलेगा दीदी। शिव चर्चा वो बात है, वो आघात है कि अगर आप सुन लीजिएगा तब तो आपकी ज़िंदगी से कमाल ही कमाल हो जाएगी। और अगर शिव चर्चा के बंडमरू समझे, शिव चर्चा को कोई खिलवाड़ समझे, तालीबाजी समझे, तो महादेव का चोट कोई धरती पर बर्दाश्त नहीं करता, उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा आपको। तो महादेव की चर्चा जहाँ भी होती है, महादेव के लिए समर्पित रहेंगे हम सभी, महादेव के शिष्य बनकर रहेंगे, महादेव ने जो कहा है उस काम को करने के लिए रहेंगे। बाकी जिंदगी में क्या करते हैं तो सब दिखिए रहा है महादेव, लेकिन महादेव की चर्चा में महादेव का चेला बनकर बैठेंगे, महादेव के लिए बैठेंगे। ये दुनिया में कौन क्या कर लिया? बड़े बड़े धरती खा गई, बड़े बड़े नामर्द की धरती खा गई। एक दिन हमको भी आपको भी चले जाना है यहाँ से, और अपने ही लोग, अपने ही घर के लोग आपको जलाकर फूंक करके चलाएंगे, और दूसरा दिन मुर्गा और दारू पिएगा। किसकी बात मानते हैं? कौन यहाँ अपना है? अगर कोई अपना है तो वह महादेव है, जिसको हम लोग अपना बूझते ही नहीं है, उनको अपना कभी बनाया ही नहीं। जिस दिन महादेव आपके अपने गुरु हो जाएंगे ना, अपना के मतलब समझते हैं? अपना बेटा, अपना साड़ी, अपना पैसा, अपना मकान। आपकी चप्पल कहाँ है?
उतना भी लगाव अगर महादेव से हो जाए तो आपकी जीवन की नैया यूं ही बल्ले बल्ले में कट जाए दीदी। इससे बड़ा क्या हो सकता है धरती पर। देवाधिदेव महादेव को अपना गुरु बनाएं और यह 3 सूत्र को अपने जीवन में ऐसा उतारें, ऐसा बांध लें कि महादेव के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसकी व्याख्या मैं करने लगूंगा तो पूरा दिन भर लग जाएगा, क्योंकि शिव और शक्ति कहीं अलग नहीं है। शिव शक्तियों के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कई शक्तियां हैं, करोड़ों शक्तियां हैं। साहब ने कहा कि ही इज द जनरेटेड ऑफ पावर हाउस। मनोज शिव के द्वारा शक्तियां उत्सर्जित होती है और फिर उसी में समावेश हो जाती है। और शक्ति रहस्य जब मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और बीच में अगर हो सके शिव चर्चा साप्ताहिक अगर कहीं होती है तो आप लोग जाते होंगे, आपको समझ में आता होगा कि शिव चर्चा किसको कहते हैं। आजकल यूट्यूब मोबाइल चलता है, घर में बड़ी सारा लोग टीवी देखते हैं, सास बहू का सीरियल देखते हैं, तो कम से कम मोबाइल में साहब श्री हरिद्रानंद जी के चर्चा नहीं सुन सकते हैं 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 1 घंटा टेलीफोन पर सास ननद गोतनी से बतिया लीजिएगा, महादेव की बात नहीं सुनिएगा। सोशल मीडिया पर लोग, करोड़ों लोग इतना एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे में 99% मोबाइल से जुड़ा हुआ लोग है। तो 10 मिनट महादेव की बात सुन लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा आपका? आपका कुछ भला हो जाएगा। साहब की चर्चा सुनिएगा तो आपको बहुत कुछ बात ऐसी समझ में। और अगर किसी को कुछ पूछना होगा खड़ा होकर पूछ सकते हैं आप, पूछिए। कुछ पूछना नहीं ना है, विराम दे दें? कुछ नहीं, समझ गए ना आप लोग बात को? 3 सूत्र समझ गए ना? लोगों को बताइए 3 सूत्र, और महादेव से जुड़िए दीदी, महादेव को अपना बनाइए, साहब दीदी को अपना बनाइए, और उसके बाद जीवन का दुनिया देखिए कैसे बदलती है, आपके रंगीन दुनिया कैसे और रंगीन होता है। आइए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की चर्चा अपने गुरु के चरणों में विराम देते हुए, यहाँ पे उपस्थित आप सभी शिव सत्ता के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।